आरएस मूर्ति पब्लिक स्कूल गोविंदपुर रोहनिया वाराणसी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। यह स्कूल न केवल बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देता है, बल्कि उन्हें सर्वगिर विकास के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर यानी सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर भी जोर देता है। यहाँ का लक्ष्य बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करना है। स्कूल में प्रवेश लेने पर विशेष छूट दी जाती है, जिसके तहत 3 बच्चों के प्रवेश पर एक बच्चे का एडमिशन मुफ्त होता है। यह सुविधा उन अभिभावकों के लिए लाभकारी है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में है। आरएस मूर्ति पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। प्रत्येक कक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक मौजूद हैं, जो बच्चों को समझदारी के साथ पढ़ाने का काम करते हैं। स्कूल में एक अच्छी तरह से सुसज्जित लाइब्रेरी है, यहाँ बच्चों की पढ़ाई से संबंधित सभी आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अलावा विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अत्याधुनिक लैब की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जहाँ बच्चे प्रयोगात्मक रूप से चीजों को समझ सकते हैं। कुल मिला के आरएस पब्लिक स्कूल एक ऐसा संस्थान है जो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। यहाँ के मुख्य उद्देश्य बच्चों के शैक्षिक और व्यक्तिगत दोनों ही विकास पर पूरा ध्यान देना है, जिससे वह भविष्य में आत्मनिर्भर और सफल नागरिक बन सके। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हम वाराणसी के रोहनिया स्थित आरएस शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल में मौजूद है। आपको बता दें कि ये शिवमूर्ति स्कूल की जो है आरएस इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड का 1.5 साल इसकी शुरुआत की हो गई है। बगल में ही शिवमूर्ति यूपी बोर्ड है, जो काफी नाम में भी है, डिसिप्लिन के लिए भी जाना जाता है। साथ ही आरएस पब्लिक स्कूल, आरएस शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल के बारे में हम यहाँ के टीचर से भी बात करेंगे, साथ ही साथ बच्चों से भी रूबरू आपको करवाएंगे कि यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो कैसे होती है और किस तरह से यहाँ पे जो फैकल्टीज है और फैसिलिटीज है वो उनके बारे में आइए जानते हैं। इस वक्त हम आरएस शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल के क्लास में मौजूद हैं। आइए कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे वो कहाँ से आते हैं और यहाँ पर उन्हें पढ़ाई कैसी लगती है। आइए बातचीत में जानते हैं। कुछ बच्चियां हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सान्या सिंह है। कहाँ से आते हो आप? रोहनिया से। रोहनिया से आते हैं। आपसे सान्या ये जानना चाहेंगे, आप किस क्लास में हो अभी? क्लास 8। किस यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ के टीचर्स भी अच्छे हैं। पूरे टीचर्स मोटिवेटेड भी करते हैं। कुछ जो कमजोर एंड वीक बच्चे उन लोग को भी अच्छी तरीके से समझाते हैं। अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की बात की जाए तो वो आप लोग को मिलती है? हाँ, मिलती है। एक्स्ट्रा क्लास भी मिलती है और इंग्लिश स्पीकिंग भी मैम सिखाती है। हमारी इंग्लिश की हर चीज़ हम लोग को क्लियर एकदम बताई जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि जो कंफ्यूज हो तो पूछ ना सके। पूछते भी और फिर वापस सर भी पूछते हैं। हाँ। आपके जो भी सवाल है उसके अच्छे से आंसर्स मिलते हैं? हाँ, मैम। अच्छा, और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? इशिका। इसका कहाँ से आ रहे हैं? खुलाशपुर रोहनिया बनारस में। रोहनिया से रह रहे हो। अब जानना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है मैम। हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है वो समझ में भी आता है मैम। और पढ़ाई के साथ साथ अगर स्पोर्ट्स पे भी अगर ध्यान दिया जाता है आपको? यस मैम, पूरी। स्पोर्ट्स में रुचि है? खो खो। खो खो खेलते हैं? यस मैम। और भी बच्चे जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? अन्विश वैश्वा। और सारी कहाँ से आ रही हैं आप? खुलाशपुर रोहनिया में। अच्छा, कितने साल से इस स्कूल में पढ़ती है? मैम 2 इयर्स। 2 इयर्स हो गए अब, क्योंकि अभी नया भी ओपन हुआ है, तो आप मतलब जब से स्कूल ओपन हुआ है तब से ही पढ़ते हैं? यस मैम। जानना चाहिए किस तरह से आपका यहाँ पर पढ़ाई होती है, टीचर्स कैसे हैं? मैम टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा हम लोग का मतलब केयर करती हैं और हमेशा सपोर्ट करती हैं। और जब कोई क्वेश्चंस होते हैं तो मैम क्लियर भी करती हैं। एक्स्ट्रा अगर सर्कुलर एक्टिविटीज की बात की जाए, स्पोर्ट्स की, उस पे ध्यान रहता है यहाँ? यस मैम। तो पार्टिसिपेट करते हो स्पोर्ट्स में? यस मैम। क्या खेलते हो? मैम खो खो। खो खो खेलते हो? मतलब आप भी खो खो ही खेलते हो? ये देखिए बच्चे हैं, बता भी रहे हैं किस तरह से टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो भी उनके क्वेरीज रहते हैं उसको वो सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और भी बच्चों से जानेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर है, उनसे बातचीत में करते हैं। क्या नाम होगा? मैम मेरा नाम पार्थ दुबे है। कहाँ से आ रहे हो आप? मैम रोहनिया से। जानना चाहेंगे आपसे किस सब्जेक्ट में आपको रुचि है? मैम वैसे सब में ही है, मतलब साइंस में ज़्यादा रहता है। साइंस में ज्यादा है। अगर टीचर्स की बात, जो आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाते हैं, क्या फैकल्टीज आपकी मतलब क्या अच्छी से स्टडी करवाते हैं? यस मैम। समझ आती है सारी चीज? यस मैम। किस स्पोर्ट्स में आपको रुचि है? मैम क्रिकेट। क्रिकेट में? क्रिकेट होता है यहाँ पर? यस मैम, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हैं। इस साल ही एडमिशन लिया? यस मैम। देखिए और भी लोगों से बात करते हैं। बच्चे खुश भी काफी नजर आ रहे हो, बता रहे हैं कि जो स्टडी है वो उससे वो काफी खुश है। क्या नाम होगा आपका? आर्यन जायसवाल। आर्यन, कहाँ से आ रहे हो आप? शाहोबाद। इलाहाबाद से आ रहे हैं।
जानना चाहेंगे किस सब्जेक्ट में आपको रुचि है? किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है मैम, नहीं है किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। किसी सब्जेक्ट में रुचि नहीं है, मतलब पढ़ाई नहीं करते हो आप? किसी चीज में तो पढ़ाई नहीं होगा, सब्जेक्ट कोई आपका फेवरेट होगा? यस मैम। कौन सा? मैम है मैम मैथ। मैथ है। मैथ के टीचर्स के बारे में जानना चाहेंगे, टीचर कैसा पढ़ाते हैं वो? मैम बढ़िया पढ़ाते हैं मैथ के बढ़िया टीचर्स। पढ़ाते हैं आप? यस मैम। किस स्पोर्ट में रुचि है? मैम क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो आप? यस मैम। अच्छा, कौन से प्लेयर आपको फेवरेट है? विराट कोहली। विराट कोहली, उनकी तरह बनना है आपको? यस मैम। देखिए, हमने बात किया है बच्चों से, साफ-साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है, साथ-साथ स्पोर्ट्स में भी किस तरह से बच्चे रुचि लेते हैं, वो भी बताया। हमारे साथ कुछ टीचर्स यहाँ मौजूद हैं, अलग-अलग फैकल्टीज़ के, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। मैम क्या नाम होगा? साधना वर्मा नाम है मेरा। मैम क्या किस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते मैम मेरा हिंदी है। हैं? हिंदी। हाँ जी मैम। मैम जानना चाहेंगे हिंदी में पढ़ाते हो आप, क्या उद्देश्य रहता है हिंदी में बच्चों को? कि आजकल सीबीएसई बोर्ड भी है और काफ़ी हिंदी लोगों की नहीं सही रहती जी मैम, बिल्कुल। मैम हमारे अपने पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को बताना चाहेंगे कि हिंदी हमारी जो है, हमारी मातृभाषा भी है और बच्चों को इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे हिंदी को जानें, हिंदी के बारे में जानें, हिंदी हमारी संस्कृति है, तो वो उसमें पीछे ना रह जाएँ। इंग्लिश के साथ-साथ हमारी हिंदी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अलग-अलग फैकल्टीज़ के टीचर्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा? रौनक जहाँ, मैम आप क्या पढ़ाते हैं? साइंस, साइंस पढ़ाते हैं। तो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? 6 to 8। 6 to 8 जी। के बच्चों को। मैम क्या डिफ़िकल्टी होती है साइंस पढ़ाने में? ये जानना साइंस में जैसे कुछ अगर ऐसे टर्म्स आ जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट टर्म्स आते हैं, तो बच्चों को उनको बहुत ईज़िली वे में या फिर हम लोग कुछ एक्टिविटी करके बच्चों को ईज़ी वे में समझाते हैं। कैसे एक्टिविटी? जैसे एक्टिविटी में जैसे डेमॉन्स्ट्रेट, जैसे कुछ उसमें अगर मटीरियल्स यूज़ हो रहे हैं, तो बच्चों को दिखा कर के ये चीज़ें हैं या फिर विज़ुअलाइज़ करके कि बच्चों को ईज़िली समझ में आ जाए। मैम लैब क्लासेस वगैरह यहाँ पर है? हाँ मैम, लैब क्लासेस हैं। वो चलते हैं? जी। और भी टीचर्स जानते हैं। मैम क्या नाम होगा? अनुराधा सिंह। क्या पढ़ाते हैं मैम? हिंदी है मैम। हिंदी पढ़ाते हैं। 6 to 8। 6 to 8 यस हिंदी मैम। पढ़ाते हैं। तो मैम क्या किस सब्जेक्ट में रहता है 6 to 8 में? सीबीएसई बोर्ड में जो दिया मेंशन रहता है वो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ अलग से भी अपनी तरफ नहीं से? मैम, अलग से भी करवाया जाता है और एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल में मेन प्रॉब्लम ये है मैम कि बच्चों की हिंदी बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो बच्चों को ज़्यादातर कैसे बोला जाता है, बुक रीडिंग वगैरह कैसे है, ये प्रॉपर बच्चों को बताया जाता है। अलग से एक्टिविटी करवाने के लिए जैसे सुलेख वगैरह हुआ, घर से भी लिखने के लिए बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट थोड़ा हिंदी में कम होता है क्योंकि जो चीज़ें नहीं आती है बच्चों को, वो उन सब चीज़ों से बच्चे थोड़ा दूर भागते हैं। तो इसलिए हम लोग अलग-अलग तरीके से उसको करवाते हैं। क्या नाम होगा सर? सर्वेश तिवारी। सर क्या पढ़ाते हैं आप? 4 to 8 मैथ। मैथ पढ़ाते हैं। सर जानना चाहेंगे कि मैथ की अगर बात की जाए तो काफ़ी बच्चों को नहीं आती, वीकनेस देखी जाती है मैथ सब्जेक्ट। किस तरह से ऐसा क्या तरीका रहता है आपका पढ़ाने का? मैम जो उनकी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके थ्रू बच्चों को समझाया जाता है कि मैथ्स को किस तरीके से समझें और किस तरीके से उसे वो आसानी से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, आपको किस तरह से डिफ़िकल्टी होती है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं? क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टफ होता है। एक्चुअली मैम हम लोग उनको अपने आप को उनके प्लेस पे रख के सोचते हैं कि यदि हम खुद उनकी जगह पे होते तो किसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते। तो हमें इस चीज़ के ज़रिए उन्हें समझाने में आसानी होती है। ओके। आर्य शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल के हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि स्कूल का उद्देश्य क्या था खोलने का। क्योंकि आपको बता दें कि यूपी बोर्ड जो है, स्कूल सेशन है, वो तो काफी दिनों से चल रहा है, पर जो सीबीएसई बोर्ड है वो अभी नया नया आया हुआ है। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। सर पूरा परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम योगेंद्र प्रताप सिंह है। मैं इस स्कूल का डायरेक्टर, जो हमारे स्कूल का नाम है आर्य शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य रहा है आरएस पब्लिक शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल खोलने का? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है इस वक्त, क्या कहना है? मैम सीबीएसई बोर्ड खोलने का बस एक उद्देश्य था। हमारे पिताजी जो कि एक समाज में अच्छी शिक्षा के नाम से जाने जाते थे, बहुत मतलब उनको जानने वाले अच्छे लोग थे। यहाँ तक कि इस समाज में चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, उन सभी से उनका अच्छा लगाव था और स्टूडेंट से भी बहुत अच्छा उनका लगाव था। कहीं ऐसा लगता नहीं था कभी कि ये प्रिंसिपल हैं। मतलब उनको बच्चों को जितना हो सके इस हिसाब से पढ़ाना कि अगर वो मान लीजिए उनके पास पैसा भी नहीं है, उनके पास गरीबी है, पढ़ाई के लिए कमज़ोर हैं, तो उनका मदद करना। बस उन्हीं के नाम पे एक छोटा-सा उनके नाम से आर्य शिवमूर्ति जो विद्यालय आज हम चला रहे हैं सीबीएसई वो
सीबीएसई बोर्ड, वो बस उनके उद्देश्य को चला देखते हुए मतलब सारी चीज़ें उनको जो बताया गया है, वो सब उसी को इन्वॉल्व करके हम भी अपना पूरा कोशिश करें कि पिताजी के जो उनका उद्देश्य था वो हम प्रॉपर उस तरीके से हम चला सकें। बस यही हमारा उद्देश्य है। यह भी जानना चाहेंगे जिस तरह से शिवमूर्ति स्कूल की अगर बात की जाए यूपी बोर्ड चलता है वो और उसमें सबसे मेन कारण यही सुनने में आता है कि अनुशासन की बात की जाए तो अनुशासन के लिए जाना जाता है वह स्कूल। तो जब सीबीएसई बोर्ड में खुला है आरएस शिवमूर्ति स्कूल उसमें किस तरह से सर अनुशासन पे ध्यान है? अनुशासन आप लोग भी सभी लोग जानते हैं, इधर हमको लगता है कि इस एरिया में या इससे भी ज़्यादा 10 से 15-20 किलोमीटर एरिया में लोग जानने वाले हैं कि शिवमूर्ति क्या था। वहाँ जाने से बच्चे भी डरते थे, पेरेंट्स भी लगता था कि उनको हम वहाँ अगर भेजते तो हमारा बच्चा सुधर जाएगा, हमारा बच्चा स्टंट कर जाएगा, आने वाले टाइम को फेस कर लेगा। तो मेरा भी ये उद्देश्य है, मेरा प्रॉपर यहाँ पे जो भी अनुशासन बनाया गया है यहाँ पे उनको देख रेख के, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पेरेंट्स को विश्वास है हमारे ऊपर, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने जहाँ से शिक्षा लिया, अगर मैं आज उस सीबीएसई स्कूल में उस अपने बच्चे को वहाँ पे डालता हूँ या एडमिशन कराता हूँ, तो वहाँ वो भी वो चीज़ को महसूस करेगा कि नहीं यहाँ पे पढ़ाई से लेके हमारे यहाँ देखिए एक्टिविटी है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जितने भी स्कूल में प्रोग्राम होते हैं हमारे छोटे से हैं, लेकिन हमने सारे प्रोग्राम को रखते हैं। प्रोग्राम के साथ साथ हमारे मुख्य फोकस मेरा टोटल केवल स्टडी पे है। मैं बच्चों को मेरा एक सोच है कि इस समाज में कम पैसे में एक अच्छी मतलब उनको हम पढ़ाई दे सकें, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में प्रॉपर मैंने कई जगह पे बात सुना है कि ये स्कूल वाले इतना लेते हैं, तो जो भी हो लेना। देखिए हम किसी के बिजनेस पे सवाल नहीं उठा सकते या किसी की शिक्षा पे हम कह नहीं सकते कौन क्या चलाता है, बट हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, मैं जिनको पढ़ने के लिए मतलब इच्छा होती कि हम भी सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, हमारा भी बच्चा सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, बस यही मेरा मोटिव है। उसके लिए एक विद्यालय मैंने यहाँ नींव रखा है, जो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगा आगे फ्यूचर में, जैसे-जैसे टाइम जो कहता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे सारी व्यवस्था कर स्कूल के कोऑर्डिनेटर भी मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे कुछ। मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपसे ये जानना चाहेंगे पहले पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अंजलि जायसवाल है, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं एकेडमिक की पूरी चीज़ें देखती हूँ, मतलब एकेडमिक कोऑर्डिनेशन देखती हूँ। जी मैम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लासेस कब से स्टार्ट होती हैं यहाँ की और साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे कौन-कौन कैसे-कैसे कौन से सेशंस चलते हैं? हमारे यहाँ क्लासेस 7:30 से स्टार्ट हो जाते हैं और आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलेगा। जैसे छोटे बच्चों में प्ले ग्रुप में आपको एक्टिविटीज़ क्लासेस मिलेंगे, स्मार्ट क्लासेस मिलेंगे, प्लस हमारे यहाँ डांस टीचर भी हैं, तो आपको डांस क्लासेस भी मिलेंगे। आप जानते हैं आजकल जनरेशन में ये है कि पहले ये होता था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए, लेकिन अभी क्या है कि बच्चों को जितनी एक्टिविटी कराया जाए उतना ही ज़्यादा वो डेवलप करते हैं। तो आपको हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ भी मिलेंगे छोटे क्लास में। बड़े क्लासेस में हमारे यहाँ आपको लैब मिल जाएँगे, कंप्यूटर मिल जाए, कंप्यूटर लाइब्रेरी है। बड़े बच्चों के लिए आपके अलग-अलग सेशंस होते हैं। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में हमारे यहाँ जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो खुद नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, तो हॉकी में हैं। स्पोर्ट्स पे ध्यान दिया जाता है? बिल्कुल ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। अभी ये मैम आप स्कॉलरशिप की भी बात कर रहे थे, क्या कुछ बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप के थ्रू भी यहाँ पढ़ाई जाती है? इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक्चुअली हमारी ये संस्था एक हमारी और संस्था है वो पुरानी है, ये संस्था हमारी थोड़ी नई है, तो अभी स्कॉलरशिप नहीं है। अभी आरटी जैसे हम सीबीएसई में आरटी के बच्चे आते हैं, उसमें ये होता है कि कुछ 10% या 20% रिजर्वेशन होता है जो हम बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो ये सुविधा हमारे यहाँ लागू हो गई है, आ गई हैं, तो ये भी बच्चे आ रहे हैं। तो ये है और देखा जाए तो सारी चीज़ें जो आपको एक सीबीएसई बोर्ड में चाहिए, लैब से लेके स्पोर्ट्स पे खास करके बच्चों को ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ एनसीसी नहीं है बट भी बच्चों को परेड वगैरह कराए जाते हैं। अभी 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही है। तो शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद है। जिस तरह से आपने देखा अभी हमने बच्चों से रूबरू करवाया, बाकी टीचर्स फैकल्टी से रूबरू करवाया, वैसे हमारे साथ यहाँ पे प्रिंसिपल भी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और स्कूल के बारे में जानेंगे। आइए बातचीत करते हैं। सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर पूरा परिचय आप। माई सेल्फ राकेश कुमार तिवारी और मैं यहाँ पर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 35 वर्षों से मेरा इस शिक्षा जगत से जुड़ाव है। मैं इसके पहले वाराणसी पब्लिक स्कूल, बाल भारती हायर सेकेंडरी स्कूल, आईसीएसई बोर्ड, जयपुरिया पब्लिक स्कूल, बाबतपुर, इन जगहों पर पहले भी कार्य कर चुका हूँ
तो ये स्कूल जो है ये अभी 1.5 साल हुआ है इस स्कूल को ओपन हुए। जानना चाहेंगे सर कि क्या उद्देश्य था इस स्कूल का खुलने का? और साथ ही आप शुरू से ही इस स्कूल में जुड़े हुए हैं 1.5 साल? सबसे बड़ी बात तो ये है कि विद्यालय के निदेशक महोदय के पिताजी, जिनका इस क्षेत्र के साथ और यहाँ के लोगों के साथ बड़ा जुड़ाव रहा है और उनके अथक परिश्रम, उनके अथक प्रयास से 1.5 साल के अंदर मतलब विद्यालय ने जो अभूतपूर्व छात्रों का एक तालमेल मिला, ये हम लोगों को पहले उम्मीद नहीं थी। लेकिन सर के प्रयास से और उनके पुराने कार्यों को देखते हुए यहाँ का जो समाज है, वो अपने बच्चों पर उन पर ज़्यादा दृढ़ता से विश्वास करता हुआ विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किया। सर ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पे अगर देखिए स्टडी पे तो ध्यान देते ही हैं, अधिकतर क्या स्पोर्ट्स पे भी ध्यान होती? विद्यालय में शिक्षा एजुकेशन के साथ-साथ हम लोग स्पोर्ट्स पर भरपूर ध्यान देते हैं। मैं ऑलरेडी खुद एक हॉकी प्लेयर रहा हूँ और पूरा प्रयास है कि मैं विद्यालय के अंदर एक अभी 2024 में भी आपने पेरिस में भी देखा कि आप मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला और हरमनप्रीत सिंह जी को इस कार्य के लिए मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। और अपने बनारस से भी ललित उपाध्याय जी के कार्यों की जितनी सराहना की जाए और यूपी में खेल के एक उत्तम विकास के लिए जो वो कार्य कर रहे हैं, वो अभूतपूर्व है। और मैं भी विद्यालय में चाहूँगा कि जल्द से जल्द 1 साल के अंदर ही एक नई हॉकी टीम का सिलेक्शन तैयार करने के बाद उसको उनके साथ लग करके एक अच्छी मतलब उनके बीच से एक अच्छी प्रतिभाओं का विकास करूँगा। सर ये अभी आप जानते हैं कि रोहनिया जैसी जगह पे ये स्कूल खुला हुआ है सीबीएसई बोर्ड। पहले ही शिव मूर्ति की अगर बात की जाए यूपी बोर्ड है शिव मूर्ति, उसके बाद उसी से रिलेटेड आरएस शिव मूर्ति पब्लिक स्कूल खोला गया है। तो सर अगर क्या सीबीएसई बोर्ड में बच्चे इतने आ रहे, कितने टोटल बच्चे होंगे? देखिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई यूपी बोर्ड समय चूंकि बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ अब लोगों की जो डिमांड है, चाहे पेरेंट्स हों या जो भी लोग हैं, उनकी डिमांड सीबीएसई की तरफ उनका झुकाव बढ़ रहा है। तो उस झुकाव को देखते हुए और लोगों में एक विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है और हम लोगों ने 1 वर्ष कार्य करने के बाद लोगों का विश्वास जीता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यालय के अंदर अनुशासन और जो नॉर्मल चीज़ देखी जाए, जो आज सबसे मतलब कमी उसकी खलती है, संस्कार, जो बच्चों में नहीं मिल रहे हैं। घर में भी जैसे पुराने समय में होता था कि घर में कोई भी अभिभावक या मिलने वाला आता था, बच्चा दौड़ के जाके गेट खोलता था, पैर छूता था, वो एक संस्कारिक चीज़ें झलकती थीं। आज बच्चे घर में बैठे हुए हैं और मोबाइल चला रहे हैं, कोई भी उनकी तरफ पेरेंट्स कौन आया है, कौन नहीं है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों पर का एकदम पूरी तरह से एकदम समाप्त मतलब हो रहा है। इन सब चीज़ों को हमें डेवलप करना और हमें अपनी पुरानी संस्कृति को बरकरार रखना है। जिस तरह शिव मूर्ति की अगर बात की जाए यूपी बोर्ड की, तो उसमें अनुशासन जो है उसके नाम पे जाना जाता है स्कूल। तो क्या आरएस शिव मूर्ति स्कूल भी उसके नाम पे? जी, जी, बिल्कुल। आरएस शिवमूर्ति पब्लिक स्कूल और हमारे निदेशक महोदय योगेंद्र प्रताप सिंह जी, इनका अथक प्रयास रहता है कि नहीं विद्यालय के डेवलपमेंट के लिए जितना अधिक से अधिक हो, जो भी चीज़ें हम लोग डिमांड करते हैं, वो समय-समय पर पूरा भी करते हैं। ऐसा भी है कि 3 बच्चों पे 1 बच्चों की जो एडमिशन फी है वो माफ होगी क्या? हाँ, हमारे यहाँ ऐसा है, अगर एक परिवार से अगर 3 बच्चे हैं, तो उसमें 3 बच्चों में 1 भाई या बहन जो भी होगा, वो 1 पर्सन का फीस टोटल साल भर की माफ़ होगी। सर आगे देखिए अभी तो ये स्कूल की शुरुआत हुई है, आगे आप लोग किस तरह से प्लान कर रहे हैं और क्या कुछ इस स्कूल में नई चीज़ें लाने वाले हैं? हाँ, जैसा पिछले साल और इस साल में अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर हमारे यहाँ 250 की स्ट्रेंथ थी, जो इस साल जस्ट डबल 500 के अबव जा रहे हैं हम और हमारा पूरा प्रयास है कि नेक्स्ट ईयर हम 1000 को अचीव करेंगे। तो स्कॉलरशिप की बात की जाए तो स्कॉलरशिप के भी थ्रू यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं है? हाँ, अभी स्कॉलरशिप के लिए हम लोग बीच-बीच में कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं और प्रयास ये हो रहा है कि अगर बच्चा हमारा जो भी है यहाँ पर, अगर 90% अबव दे रहा है तो उनकी हम पूरी फीस माफ़ करेंगे। जी। आप देख सकते हैं अभी हम बात कर रहे थे आरएस शिव मूर्ति पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से। साफ तौर पे उन्होंने बताया स्कूल के बारे में भी और किस तरह से यहाँ पे एक्टिविटीज होती है, स्टडी होती है उसके बारे में। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।